नमस्कार। रिश्ते के लिए एक लड़की के कई लड़कों से वो लड़की खुद सवाल करती थी, लड़के जवाब नहीं दे पाते थे और वही रिश्ता टूट जाता था। कहते हैं कि देहात तो देहात होता है, देहात का जो गवार होता है उसमें कोई ना कोई जवाब जरूर दे देता है। जब चारों तरफ से जो लड़के हैं वह लड़की सवाल करती है, ऐसा सवाल करती थी कि लड़कों के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाते थे। यह चर्चा चारों ओर फैल जाती है तो गांव में का एक लड़का जो गाय और भैंस बकरी चराता था, वह केवल हाई स्कूल तक पढ़ा था और लड़की एमबीए की हुई थी। वह शहर की रहने वाली थी, लेकिन उसका वहां आना जाना था। तो वह सवाल उस लड़का के पास पहुंचता है। लड़का ने सोचा कि मैं तो एक गाय और भैंस चराने वाला, खेती करने वाला, चल कर देखता हूँ उसका क्या सवाल है। कैश सवाल है और वह क्या सवाल पूछती है। तो वो लड़का उसका सवाल देने के लिए तैयार हो जाता है। उसने कहा, केवल एक बार हमें मिलाइए, शर्त ये होगी अगर हमने जवाब दे दिया तो उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, वो लड़का जाता है और वहां पर जाने के बाद उस लड़की से मिलता है। जो लड़की सवाल पूछती है, लेकिन वह एक वीआईपी लड़का को चाहती थी, लेकिन वीआईपी से किसी ने जवाब नहीं दे पाया। लेकिन वह एक देहात का रहने वाला लड़का था, ऐसा ही दिखने सादा सिंपल वाला। वो लड़का पहुंचता है और लड़की से कहता है, अगर तुम अपने जवाब से मुकर गई तो क्या होगा, हमने अगर आपका जवाब दे दिया तो क्या होगा, तुम्हें हमारी पत्नी बनकर के रहना होगा। जब वह कहती, ठीक है, अगर हमारा आपने जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आजकल क्यों नहीं बनती है, क्योंकि लड़की सोचती है कि मैं बहुत पढ़ लिखी हूँ, हाई फाई हूँ। लड़का सोचता है कि मैं बहुत होशियार समझदार हूँ, लेकिन दोनों में बनती नहीं है। बात यह है कि लड़का लड़की पहले तो एक जैसे मेल ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर मिल भी जाते हैं तो उनमें बनती नहीं है। अगर लड़की तेज है तो वह अपनी चलाती रहती है, क्योंकि वह तेज नहीं होती। जो समझदार लड़की होती है घर की लक्ष्मी होती है, पति उसका कैसा भी उसका परमेश्वर होता है। एक शहर की लड़की रहने वाली गाजियाबाद की, जिसका नाम सुषमा था। पढ़ी लिखी लड़की थी। सुषमा का यह कहना था कि हम उस लड़का से शादी करेंगे जो मेरे सवाल का जवाब दे देगा। दोस्तों, ये चर्चा चारों तरफ पूरी तरह फैल जाती है। जो भी लड़का आता है, जहां जाती है तो वह सवाल पूछती है, लेकिन उसके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता। दोस्तों, पहला सवाल उसका यह था, लड़के से पूछती, एक पत्नी पति से रोज क्या चाहती है। लेकिन इसके सवाल का जवाब कोई कुछ देते थे तो कोई कुछ देते थे, सही जवाब नहीं दे पाते थे और वह रिजेक्ट कर दिया करती थी। दूसरा सवाल उसका यह था कि लड़का हमें ऐसा चाहिए जो एक बार बैठ जाए और अपना काम पूरा करने के बाद ही उठ कर के खड़ा हो। दोस्तों, उसके दो सवाल तो थे। जो का उसे मिलता है वह पूछती है, सवाल लड़का निकल जाता है। एक नहीं, ऐसे कई एक लड़के जो आए उसकी जिंदगी में और वह सवाल का जवाब कोई किसी प्रकार नहीं दे पाए और वह चले जाते थे। अब यहाँ तक हुआ कि सुषमा जो थी पढ़ी लिखी समझदार भी थी, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पर घमंड था और उसे बहुत ही गुरूर था। दोस्तों, एक देहात में रहने वाला लड़का जिसका नाम प्रदीप और राजन को यह पता चलता है कि यह सवाल चल रहा है, हो सकता है कि मेरा भी धूल में लठ लग जाए, वह हिसाब हो गया। तो वो चलता प्रदीप पहुंच जाता है, उससे भी मिलाता है तो वो भी जाता है, लेकिन उस लड़की को उसने पास बुलाया। बुलाने के बाद कहा, अगर हमने आपके सवाल के जवाब दे दिए तो तुम्हें हम देहात के रहने वाले हैं, सर तुम्हारी फिर कोई नहीं चलेगी, जैसे मैं रखूंगा वैसे रहना पड़ेगा। अगर हमने जवाब नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं है, अगर हमने जवाब दे दिया, मैंने सुना है कि तुमने कई लड़कों को और रिजेक्ट कर दिया है। पहला सवाल तो आपका यह है कि एक रात तुम बिताना चाहती हो तो शाम को कोई होटल बुक करो या अपने घर पर जो भी करना है, क्या है, हम तुम्हें देखते हैं, तुम हमें देख सकती हो। तो कहती है, ठीक है,
एक रात हम तुम्हारे साथ बिताएंगे। दोस्तों यह शर्त मंजूर हो जाती है। शाम को उसके लिए रूम की तैयारी की जाती है। रूम के बाद सुषमा तैयार होकर के आती है। सज धज करके वो भी देखती थी कि लड़का क्या करेगा। वो पहले से ही रूम के अंदर होती है, मानो दुल्हन बनी हुई बैठी है, जैसे स्वाग रात होती है। और वो भी लड़का बहुत होशियार था, देहात का रहने वाला मास्टर माइंड था, ज्यादा लगाता था। उसने सारे सवाल उसके चुन लिए थे और उसने यह भी कहा था कि रात को आप मिलना चाहती हो, एक रात गुजारना चाहती हो तो हम तैयार हैं। दोस्त की सजधज कर बकायदा से रूम में पहुंच जाती है और उधर प्रदीप भी जाता है। बहुत टैलेंटेड था वह। जाता है तो क्या देखती देखता है कि वह लड़की बहुत सुंदर, लाइट लगी हुई है और बेड बिछा हुआ है। एक ही बेड होता है और उसमें दो चादरा होते हैं और वह बैठी हुई है मानो सेज पर इसकी आज ही स्वागरात है। दोस्तों वो लड़का जाता है, जैसे लड़की बैठी हुई होती है तो लड़का जाकर के बैठ जाता है। लड़की कहती है जरा इधर आइए। बोले आने के लिए। ठीक है, क्या है? तो वह अपना अपना सवाल बताती हैं। पहले अपना सवाल करिए, क्या आपका सवाल है? उसका उत्तर ये उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लड़की का पहला सवाल यह होता है, अगर हमारा सवाल आपने जवाब ठीक यहाँ पर रुकते हैं, नहीं तो इसी वक्त आपको होगा बिल्कुल ठीक है। तो वो सुषमा वह पहला सवाल बताइए। दूसरा सवाल क्या है? तो लड़की पूछती है कि पत्नी पति से क्या चाहती है। रोजाना बोली कौन सी बात है? पति हमेशा पत्नी को खुश रखने के लिए और पत्नी की हर इच्छा पूरी करने के लिए और ना ही गुस्सा करने के लिए। पत्नी हमेशा पति से चाहती है प्यार, चाहती है गुस्सा पति ना करे, उससे मोहब्बत करे। उससे यह नहीं मोहब्बत हर तरीका मोहब्बत होती है, कभी गुस्सा ना करे तो घर अच्छा चलता है। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, वो घर अच्छा हमेशा रहता है। यह हर लड़की की इच्छा होती है, शादी हो या शादी से पहले या बाद में, हर किसी की इच्छा होती है कि पति उसका खुश दिल हो और उस पर गुस्सा ना करे, प्यार करे। यही हमेशा हर पत्नी चाहती है, धन दौलत की भरपाई करता रहे। दोस्तों इसके बाद लड़की फिर मौन रह जाती है। फिर वह लड़का कहता है कि दूसरा सवाल बताइए, आपका दूसरा सवाल क्या है? तो लड़की कहती है कि दूसरा सवाल है, हमें लड़का वैसा चाहिए जो बैठ जाए, बैठने के बाद का काम करे, उसके बाद उठे। क्या बोले? हाँ, ऐसा लड़का चाहिए जो एक बार बैठ जाए, बैठने के बाद पूरा काम फरोग करने के बाद ही उठकर खड़ा हो। लड़का का फिर दिमाग चकराया, लेकिन लड़का बहुत समझदार था। लड़का कहता है कि आपका सवाल यही तो है कि लड़का बैठ जाए, बैठने की बाद जब उठे, जब पूरा काम कर दे तब। वह कहता ठीक है, बात सही है। आपका सवाल यह है कि आप यह पूछना चाहते हो लड़का बैठ जाए, बैठने के बाद तब उठे जब उसका पूरा काम हो जाए। आपका जवाब यह है कि लड़का वैसा होना चाहिए जो समाज के अंदर जब बैठ जाए, जब लोग बैठे हो या पंचायत हो या घर के हो या बाहर के हो, समाज के अंदर बैठा हो तब वह अपना सारा काम निपटा करके बैठे, जो उसे बार बार काम के लिए ना बुलाया जाए, बार बार उठ करके ना आए, तब समाज में बैठना चाहिए। दूसरा जवाब आपका यही है कि समाज में बैठ जाए, जब तक महफिल खत्म ना हो, काम पूरा ना हो जाए, तब तक उठ करके खड़ा ना हो। दोस्तों बात सत्य है, लड़के ने जवाब सही दिया कि लड़का वैसा काम पड़ा हुआ है, घर से आवाज आ रही है, काम है, समाज में बैठे हुए हो तभी बैठना चाहिए, तुम्हारा दोबारा काम के लिए बुलावा ना हो, काम फ्री करने के बाद घंटे 2 घंटे कहीं भी बैठ सकते हो। लड़का ने जब तीनों जवाब दे दिए तो लड़की कहती है कि ठीक है, तुम मेरे पति हो, मेरे काबिल हो, अब आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लड़का कहता है कि अभी तुम बिल्कुल कच्ची हो, क्या हम तुम्हारे साथ शारीरिक संध बनाएं और तुम्हें छोड़ दें तो तुम्हें कैसा रहेगा? स्त्री की जो भी पर्दा होती है, जो भी इज्जत होती है, वो उसका चरित्र होता है। अब हमारे भी 2 सवाल का जवाब आप दे देती हैं तो हम तुमसे शादी करेंगे, अन्यथा तुम्हें बिल्कुल छोड़ देंगे। तो वह लड़की कहती है कि आप बताइए अपने सवाल। तो लड़का पहला सवाल कहता है और पूछता है कि हमें वह बताइए कि हमें लड़की ऐसी चाहिए जो लेट जाए, लेटने के बाद उठे नहीं। अब लड़की का सर चकराता है, इधर उधर घूमती है
और कहती है, यह कौन सा सवाल है? बोले, यही सवाल है। लड़की अगर लेट जाए, लेटने के बाद उठे नहीं, बस ऐसी लड़की हमें चाहिए। लेकी लड़की भी समझदार थी, अब वह इधर उधर चकरा है। कहती है कि लेटने का मतलब यह है? लड़की उत्तर देती है, दोस्तों कहती है कि कोई भी लड़की हो चारपाई पर शाम को जब लेटे, पूरा काम घर गृहस्थी का करने के बाद, फ्री करने के बाद, तब उसे लेटना चाहिए। जो फिर जागे सुबह तब तक उसे उठना ना पड़े, पूरा काम करने के बाद तब लेटना चाहिए। यही जवाब है दोस्तों, बात सही है। लड़की ऐसी होना चाहिए। अब काम पड़ा हुआ है, आप उठ कर के फिर सो रही हो, फिर भाग रही हो, काम फ्री करने के बाद लेट जाना चाहिए, सुबह ही उठना चाहिए। दोस्तों लड़का कहता है, एक जवाब और है कि हमें लड़की उस प्रकार की चाहिए जो रात को सोते समय पत्नी से पति क्या लेता है। तो फिर लड़की पूछती है, कुछ नहीं, उसके साथ नींद लेता है और कुछ नहीं होता। दोस्तों लड़का कहता है, ठीक है, आपका जवाब, पत्नी सास सोने के बाद वह नींद लेता है। दोस्तों अब लड़का पूछता है कि दूसरा जवाब यह है कि पत्नी पति को क्या देती है शाम को। अब यह बात सुनकर के लड़की हंसती है, हंसने के बाद और जवाब देती है, कहती है कि अच्छी सलाह पत्नी को देनी चाहिए। जो पति कोई सा भी कार्य करे, अच्छी सलाह के ही द्वारा करनी चाहिए। और यही आपके जवाब है। तो लड़का भी लड़की को देखकर खुश होता है, लड़की भी लड़की के सवाल से खुश हो जाती है। दोस्तों सारी रात बीत जाती है और सवेरे दोनों का जो रिश्ता होता है वह तय होता है। धूमधाम से बारात होती है और उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।